हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस में। तो हम आपके सामने क्या लाए हैं, टारगेट 45 से हमारा चल रहा है, जिसमें मिशन सीजनल और सीजनल का है, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा और जिसमें मैथ के पूरा निचोड़ होगा, जिसमें आपको परीक्षा में लाने में पूरे पूरे अंक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी से हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस में नए हों तो उसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये बिना किसी देर के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, तो क्या निकालेंगे हम, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हल करेंगे तो निकालेंगे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगा, अंडर रूट 17,956, जो कि क्या है, जो कि है 134 का वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। तो आपका आंसर क्या आ गया, 134। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले वाले दूसरे क्वेश्चन पे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट यक्स बराबर 2 तो यक्स का मान क्या होगा। तो निकालेंगे यक्स का मान। तो ये हल करते हैं। दिया है अंडर रूट 256 भागे अंडर रूट यक्स बराबर 2। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 256 पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, यक्स अपॉन 2, दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग पक्षों का माने कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 256 बटे यक्स बराबर 4। 4 से काट देंगे, 4 4 छंग 24, 4 चौके 16। तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया 64, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो 6:5 है। तो वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, क्या होगा 6 और 5 जिसका योग क्या दिया है, 6×5 = 11 बराबर 44। तो यक्स बराबर क्या हो गया 4। तो वर्तमान आयु क्या आ गया, 6×4 अनुपाते 5×4, यानी कि 6 चौके 24 गुणे 5 चौके 20। मगर कहा क्या है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम 8 इधर जोड़ देंगे, 8 इधर जोड़ देंगे, क्या होगा, यानी कि 32 और 28। अब इनका क्या हो, इनका अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, 4×8 = 32, 4×7 = 28, यानी कि 8:7 उनका क्या होगा, अनुपात होगा 8 वर्ष के बाद। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी व्यवस्था में 70% धन वेतन पर व्यय होता है तो पाई चार्ट चित्र में उनके तदनुरूप कोण कितना होगा। जो कोण होता है पाई चार्ट का वो होता है कितना, 360 अंश, यानी कि 100% बराबर होता है 360 अंश। और आपको 70% धन वेतन पे व्यय होता है, तो हमको 70% का मान निकालना है। तो 70% बराबर यक्स हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यक्स बराबर क्या होगा, 36×70 सक्षम 42, यानी कि आपका 204 डिग्री क्या आ जाएगा पाई चित्र में उसके तदनुरूप कोण। कोण क्या होगा, 204 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। जो पाई चार्ट होता है चित्र गोला वाला, एट ऐसे होता है, जो इसका पूरा होता है वो होता है 360 अंश का, 360 अंश, जो कि 100% के बराबर होता है। क्या होता है, 100% के बराबर होता है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या। तो आगे हम निकालेंगे 50%, यानी कि 50% साक्षर है, तो 3 लाख का निकालेंगे हम 50% जो साक्षर होंगे 50%। तो 0 0 0 0, यानी कि 1 2 3 4 5 15, यानी कि 1,50,000 क्या है, साक्षर है।
अब इसमें भी 70% पुरुष साक्षर हैं, और इसमें से कितना पुरुष है? 1,80,000। 1,80,000 अगर इसमें पुरुष होंगे तो 1,80,000, 1,80,000 पुरुष में 1,00,000, तो 1,80,000, 1,80,000 में अगर 70% पुरुष निकालेंगे, 70% कितना है? पुरुष क्या है? 70% पुरुष साक्षर है। तो हम आगे इसका निकालेंगे, 1 0 से 0, 1 0 से 0, तो आएगा कितना? आएगा 0 0 0 1 2 3 0, 7 और 56 के 6 हासिल के 5, 7 के 7 7 5 12, यानी कि 1,26,000। 1,26,000 अगर पुरुष साक्षर हैं, टोटल साक्षर कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 में हम 1,26,000 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या देंगे जो कि साक्षर होंगी। 0 0 0 4, इधर कितना आ गया? 2, यानी कि 24,000 होगा। 24,000 जो महिलाएं होंगी वो ही साक्षर होंगी। 24,000 महिलाएं क्या होंगी? साक्षर होंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं 6वां क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य, यानी कि बाजार मूल्य मतलब अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हमने एक सूत्र बताया था, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट एंड 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप इससे कर सकते हैं। तो आपका MP निकालना है, और यस CP कितना, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 100 दिया है। प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको? 50 यानी कि 150, और छूट कितना दे रहा है? यानी कि 50। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 20 हो गया। तो मार्केट प्राइस होगा क्या? 15 गुणे 20, यानी कि 15 दूना 30, 300। कितना होगा? जो मार्केट प्राइस होगा उसका वो होगा 300 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खम्भे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ रहा है? 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो खंभे के सिर पर पहुंचने में बंदर को समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा यही याद करना है हमको। तो आगे हम बनाएंगे एक खंभा जो होगा कितना? 80 मीटर का। कितना होगा? 80 मीटर खंभा होगा, और एक बंदर है जो एक मिनट में कितना चढ़ रहा है? 5 मीटर चढ़ रहा है, मगर दूसरे मिनट में वो 2 मीटर खसक जा रहा है। तो दूसरे मिनट क्या हो रहा है? दूसरे मीटर खसक जा रहा है, यानी कि टोटल उसको 2 मिनट में कितना चल रहा है? 2 मिनट चल रहा है टोटल। 2 मिनट में चल रहा है टोटल 3 मीटर। कितना चल रहा है? 2 मिनट में टोटल 3 मीटर चढ़ रहा है, यानी कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ रहा है। तो 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा? 1 मीटर चढ़ने में उसको लगेगा समय 2/3 मिनट। कितना लगेगा? 2/3 मिनट। और हमको चढ़ना 80 मीटर, तो अगर हम टोटल अगर 80 मिनट चढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमको भी चढ़ना क्या? 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ रहा है, मगर फिर बाद में उतरेगा नहीं। तो हम आगे चढ़ेंगे 75 मीटर। कितना चढ़ेंगे? 75 मीटर अगर हम चढ़ेंगे तो कितना मिनट लगेगा? तो गुणे 2/3, तो 3 25 75, यानी कि लगभग हमको लगेगा 50 मिनट हमको लगेगा ना 75 मीटर चढ़ने में। 75 मीटर चढ़ने में हमको 50 मिनट लगेगा, मगर हमको चढ़ना 80 मीटर। तो 1 मीटर में चढ़ रहा, 1 मिनट में चढ़ कितना चढ़ रहा था वो? 1 मीटर चढ़ रहा था 5 मीटर। तो 75 मीटर ये हो गया, और 5 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया? 80 मीटर। 80 मीटर चढ़ गया वो, मगर 50 + 1 कितना? 51 मिनट में वो 51 मिनट में टोटल 80 मीटर चढ़ गया वो। तो आपका आंसर क्या होगा? 51 मिनट। 51 मिनट में वो 80 मीटर 51 मिनट में वो 51 मिनट में वो 80 मीटर चढ़ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, जो कि आंसर होगा 51 मिनट। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज के 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका 2 से बढ़ गया। जो उसका औसत था वो 2 से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। औसत उसका 2 से बढ़ गया। तो ये निकालते तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा। तो हमने सूत्र औसत क्या होता है? औसत बराबर
कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपका जो औसत है वो 2 मान लिया हमने, जो उसका माना उसका औसत कितना था, उसका औसत यक्स औसत मान लिया। तो उसका औसत बढ़ कितना रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 प्लस यक्स ये बढ़ रहा है उसका औसत। कुल पदों की संख्या क्या है, 16 पारियों में औसत क्या रन है, तो 16 इंटू यक्स उसका औसत है। उसके बाद प्लस 80 उसका जो रन बनाया है, और कितनी पारी बनाया है, 17 पारी बनाया है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो 17 दूना 34 प्लस 17 यक्स बराबर 16 यक्स प्लस 80। 16 यक्स बराबर कितना होगा, 80 में से 34 घटा दीजिए, कितना होगा 6, इधर कितना होगा 7, यानी कि 46। तो 46 रन उसका 46 हो गया। मगर क्या कह रहा, 2 से बढ़ गया, यानी कि यक्स का मान 46 आ गया, तो 46 प्लस 2, तो उसका क्या औसत होगा, उसका औसत होगा 48 रन। तो 48 रन वो औसत से बना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन। किसी वर्ग जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग जो परिमाप या परिमिति होता है वो होता है 4a। तो 4a बराबर आपको होता है 48 सेंटीमीटर दिया, तो a बराबर क्या होता है, भुजा होती है तो 12। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा क्यूब, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर बराबर 12 बराबर में 144। इसकी चारों ए चारों भुजा इसकी बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो भुजा के 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 144 सेंटीमीटर। चलते हैं देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 को कॉफ़ी तथा 52 को चाय अच्छी लगती है। सभी को दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है। दोनों पेय अच्छा लगने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्या होगी, देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सभी को दोनों, तो चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, दोनों पसंद करने वाले। चाय और कॉफ़ी किसको पसंद है, तो 52 प्लस 37 कितना होगा दोनों पसंद में, तो 9 और 89, यानी 89 लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। मगर व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 70 है। कितना है, 70 है। तो 89 में से हम 70 घटा देंगे तो कितना होगा, 9। तो दोनों पे अच्छा लगने वाले व्यक्ति की संख्या कितना है, कितना है 19 है। कितना है 19 है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया है, आगे निकाल लिया है। कॉफ़ी और चाय दोनों कौन पसंद करता है, तो दोनों को पसंद कौन कौन करते हैं, एक को 37 को कॉफ़ी पसंद थी और 52 को, तो दोनों पसंद कर रहे हैं ना, अलग अलग पसंद कर रहे हैं, तो हम निकाल ले रहे हैं दोनों आदमी कितना है। तो हमको आदमी आगे 89, मगर दिया कितना है 70। 70 में से हम 89 घटा देंगे तो आ गया 19, जो दोनों पे अच्छा लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर आ गया 19। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ऐसे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो पार्टी में कुल महिलाएं कितनी है, तो टोटल अनुपात 4:7, टोटल कितना होगा, तो 4 यक्स अनुपात 7 यक्स। तो 11 यक्स बराबर कितना है 77। इधर कितने हैं, मैन और ये है फीमेल, तो यक्स बराबर क्या हो गया 7 आ गया। तो फीमेल की संख्या 7 गुणे 7, यानी कि 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, अभी देखें 12वां क्वेश्चन जो कि सरलीकरण से है। माइनस अंडर रूट में 144 अपान 576 गुणे 16 अपान अंडर रूट 64 माइनस में। तो आइए इसे हल करते हैं। तो अंडर रूट 144 अपान 576 जो कि माइनस में है, गुणे 16 अपान अंडर रूट 64 जो कि माइनस में है। तो 144 12 का और 576 24 का, माइनस गुणे माइनस 16 अपान 64 यानी कि 8 का। तो 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 2 से 2 कट गया, यानी कि एक आंसर आ गया। तो आपका आंसर नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे,
तो गाइस आज के वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए नए हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।